कब्जा करना चाहते हैं, एमसीडी जैसे पहले आपके हाथ में थी उसी ढंग से चलाना चाहते हैं। अगर ऐसा ही होता तो जो जनता थी उसको आम आदमी पार्टी को जिताने की ज़रूरत क्या थी, वरना अभी सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाना पड़ रहा है आम आदमी पार्टी को। अब बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली में अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है और तीसरी बैठक भी बेनतीजा रही। इस समय मैं दिल्ली में मौजूद हूं और ये है भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, तमाम लोगों की आवाजाही यहाँ पर अक्सर होती रहती है। हमारे पीछे देखिए, हमारे पीछे ये पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली नगर निगम सदन में महापौर न बनने देने एवं संविधान का अपमान करने के विरोध में प्रदर्शन 7 फरवरी 2023। देखिए, बात ये है, जो आम आदमी पार्टी ये कहती है कि बीजेपी महापौर नहीं बनने दे रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है। केजरीवाल लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष तो देखिए आप। सोचिए, बीजेपी किस मुंह से ये कह रही है। बीजेपी के पास जब उतने पार्षद नहीं हैं तो क्यों नहीं संविधान के हिसाब से महापौर बनने देते। ये जो आरोप है ये कहाँ तक सही है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। महापौर ना बनने देने एवं संविधान का अपमान, तो संविधान का अपमान कौन कर रहा है भाई? संविधान का अपमान तो वही करेगा ना जिसके पास ज़्यादा पार्षद रहेंगे और कम पार्षद रहेंगे और वो कहेगा भाई मेयर हमें बनाओ। देखिए, बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा सबको पता है और बीजेपी किस तरीके से महापौर बनाने को लेकर लालायित है। दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है और बौखलाई बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के लोग संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। सोचिए, अब कैसे होगी दिल्ली की सफाई, कैसे कूड़े का जो पहाड़ है वो हटाया जाएगा, कैसे वाईफाई की सुविधा मिलेगी, कैसे नाली और गलियां साफ़ की जाएंगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोस्तों सोचिए, जिनके पास कम पार्षद है वही ये आरोप लगा रहा है कि हमें महापौर नहीं बनने दिया जा रहा है। अरे भाई, ये कौन सा न्याय है, आप खुद सोचिए। ये भाई साहब, इनका सदन में कितना पार्षद है सबको पता है, बहुमत भी नहीं है, लेकिन ये लोग देखिए कैसे कर रहे हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी जो कहती है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको आइए मैं दिखाता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने इस पर किस तरीके से हमला बोला जिससे बीजेपी बौखला गई है। तो बीजेपी दफ्तर के बाद अब मौजूद हूँ मैं आम आदमी पार्टी कार्यालय के पास। ये देखिए, ये दूसरा पहलू है। बीजेपी वालों, शर्म करो, संविधान की हत्या करना बंद करो। यानी कॉपी पेस्ट कर लिया बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के जो पंपलेट्स हैं उसे कॉपी कर लिया हूबहू। वहाँ पर क्या लिखा था? आम आदमी पार्टी वालों, संविधान की हत्या, संविधान का अपमान करना बंद करो। और यहाँ पर देखिए वही लिखा है। बड़ा सवाल ये है कि सच्चा कौन है, सच्चाई के रास्ते पर कौन है, लोकतंत्र के रास्ते पर कौन है? क्योंकि भैया, हमें तो सिर्फ इतना पढ़ाया गया है कि जिसके ज़्यादा एमएलए आएंगे वो मुख्यमंत्री बना लेगा जो पार्टी, जिसके ज़्यादा लोकसभा सांसद आ जाएंगे जिस पार्टी के, वो प्रधानमंत्री बना लेगा, जिस पार्टी के पास ज़्यादा पार्षद आ जाएंगे वो मेयर बना लेगा। यही पढ़ा है हमने। बाकी हमें जोड़ घटाना, जोड़ तोड़ करना नहीं आता है। सिर्फ इतना पता है कि जिसके ज़्यादा पार्षद उसी का मेयर। मैम, आज क्या हुआ यहाँ पर? आज यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट था हमारी पार्टी की तरफ से, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो जनता ने जनादेश दिया है और एमसीडी को काम नहीं करने दिया जा रहा, और पब्लिक, जितनी भी पब्लिक थी जो चाहती है कि इनको काम करने दिया जाए। अगर हमने मौका दिया है, दिल्ली सरकार को एमसीडी में मौका दिया है, तो इनको काम करने दिया जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है एज ए एमएलए, जैसे उन्होंने दिल्ली सरकार के रूप में, तो एमसीडी में भी आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। पर ड्रामा चल रहा है बहुत टाइम से। जैसे चंडीगढ़ के अंदर आपको पता होगा, वहाँ पे निगम जो वहाँ पे जीते हुए हमारे मेंबर थे, आम आदमी पार्टी के मेंबर थे, किस ढंग से उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया था मेन पोस्ट के ऊपर। सेम चीज़ यहाँ पे। पहली बात तो जो चुनाव होना था मनोनीत सदस्य, पहली बात तो उनको बाद में उनका चुनाव होना चाहिए था, मतलब उनका जो ओथ दिलाई जाती है।
अब ओथ मान लीजिए, आपने दिला भी दिया, आपने उनको वोटिंग का अधिकार भी दे दिया। अब वोटिंग करवा के मनोनीत को आप मतलब कब्जा करना चाहते हैं। एमसीडी जैसे पहले आपके हाथ में थी उसी ढंग से चलाना चाहते हैं। अगर ऐसा ही होता तो जो जनता थी उसको आम आदमी पार्टी को जिताने की ज़रूरत क्या थी? जनता चाहती है एमसीडी के अंदर ये पार्टी आए, कुछ अच्छा काम करे, इसलिए उन्होंने चेंज किया। बहुत डिले नहीं हो गया? अब बहुत ज़्यादा डिले हो गया तो वो तो चाहती है ना कि काम कर ही ना पाए, तभी तो ये सब चल रहा है। वरना अभी सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाना पड़ रहा है आम आदमी पार्टी को? अब सुप्रीम कोर्ट में गई, आपको पता हो। बड़ा सवाल है कब तक बनेगा मेयर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी गए पहुंचे हैं, तो अभी 1-2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला देता है। अरविंद जी को धरना देना पड़ा था एलजी के वहाँ पे। जब वहाँ पे धरना देकर बात नहीं बनी थी, तब कैमरों के लिए और सबके लिए उन्होंने किस ढंग से सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा था और कहा था कि आपको जो है, अगर सीएम को पब्लिक नहीं, यही आरोप बीजेपी लगा रही है। उनका भी आज प्रदर्शन था। संविधान की हत्या कर कौन रहा है? लोकतंत्र का अपमान कर कौन रहा है? लोकतंत्र का अपमान जो है, जो सिलेक्टेड लोग हैं, पब्लिक द्वारा जीते गए लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। आप तो मीडिया में, आपको भी पता है ना किनके जो है निगम पार्षद किनके ज़्यादा है। अगर आम आदमी पार्टी की ज़्यादा है तो उनको मेयर बनना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी जो है उनकी बननी चाहिए, तभी उनके पास राइट आएंगे, तभी तो कुछ कर पाएंगे। राइट्स नहीं आएंगे तो कैसे कर पाएंगे वो? तो देखा आपने, ये एक दूसरा पहलू है। लेकिन जिस तरह से मामले को उलझाया जा रहा है, जिस तरह से मामले को रफा दफा करने की एक कोशिश है, क्योंकि देखिए इसमें नुकसान किसका है? नुकसान ना तो भाई बीजेपी का है, ना आम आदमी पार्टी का है। नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है, यानी जनता का है, जिसने बड़ी शिद्दत के साथ वोट इसलिए किया था कि भाई एक अच्छा सा मेयर मिले जो दिल्ली को साफ़ सुथरा रखे। दिल्ली में गंदगी कितनी ज़्यादा है हमें पता है। यहाँ पर एक यमुना नदी हुआ करती थी जो अब नाला नदी हो गई है, जिसमें सिर्फ प्रदूषण है। और दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर अगर कोई है तो दिल्ली है। कैसे साफ़ होगी दिल्ली? क्योंकि प्रदूषण भी ज़्यादा है। अब राजनीति में भी प्रदूषण घुस चुका है। कैसे स्वच्छ होगी दिल्ली, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये टकराव आगे भी जारी रहेगा या इसे 2-4 दिनों में सुलझा लिया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।